सनातन धर्म ही नहीं है, एक परंपरा है मानव उत्थान की, मानव प्रेम की, संकीर्णता से ऊपर उठ करके मानव सेवा की, असहिष्णुता को समाप्त करने की और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने की। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है जो धर्म के रूप में मानी जाती है। धर्म के रूप में इसका पूरा तरह से आवरण आच्छादित है भारत में। जिस सनातनी परंपरा ने सभी धर्मों को, सभी लोगों को अपने अंदर में अपने साए तले मोहब्बत से जगह दिया, उनको फूलने फलने के लिए बेहतर वातावरण दिया और बेहतर वातावरण में हर धर्म और हर वर्ग के लोगों को अपने अंदर समाहित किया। उसी सनातनी परंपरा को और आगे बढ़ाने के लिए सतपाल जी महाराज ने 1975 में एक मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना की थी। और ये सेवा समिति भारत ही नहीं, भारत से निकल करके भारत की सीमाओं से परे कई देशों में अपनी जगह बना चुकी है। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है। और मऊ जनपद के मऊ आश्रम के प्रभारी महात्मा सार्थानंद जी चिरैया कोट से हमारे साथ जुड़े हैं। चिरैया कोट में भी किसान सेवा घर के सामने ये राजेश पांडे जी के मकान पे एक इनका कार्यालय है, जहाँ पे हर सप्ताह यहाँ पे महफिल सजती है इसकी। और यहाँ से मानव प्रेम की और मानव उत्थान की शिक्षाएं दी जाती है और तमाम तरह की सेवाएं भी की जाती हैं, समाज की दवाइयों से लेकर के शैक्षणिक सामग्री तक। हम महाराज जी महात्मा सार्थानंद जी से जानना चाहेंगे कि अपनी इस सेवा समिति के संक्षिप्त इतिहास के साथ साथ मानव धर्म की और मानवीय सभ्यता की किस तरह से आप लोग सेवा करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हमारी सदगुरु सतपाल जी महाराज की मानव उत्थान सेवा समिति है और इनके जो पिताजी थे उनके द्वारा इस श्री हंसी महाराज जी के द्वारा इस समिति की स्थापना भी की गई थी। उससे पहले से 1950 से पहले से उन्होंने ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार यही नहीं, भारत देश में ही नहीं, बाहर भी उन्होंने प्रचार किया। उसके बाद में विदेशों तक लेकर के गए श्री हंसी महाराज का नाम, जो आध्यात्मिक हमारे देश की सनातन परंपरा है, उस सनातन परंपरा को, सनातन ज्ञान को इस देश से लेकर देश की बाहर सीमाओं से बाहर ले जाकर के श्री सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज ने सारे संसार के अंदर, सारी दुनिया के अंदर इस आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति को जलाया है कि ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब तक मनुष्य हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, हमारा जो सनातन ज्ञान है, हमारा जो सनातन धर्म है, जब तक उसका मनुष्य प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करता है, तब तक हमारे जीवन के अंदर सहिष्णुता नहीं आती, प्रेम नहीं आता, सद्भाव नहीं आता, भाईचारा नहीं आता है। और इसी वजह से हमको समाज में अलगाववाद देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। समाज में बहुत सारी बुराइयां, कुरीतियां हैं। उन सब बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए जब तक हमारे समाज के अंदर आध्यात्म का प्रचार नहीं होगा, अध्यात्म से मतलब होता है कि हम अपनी सनातन परंपरा में जो हमारे ज्ञानी ऋषि मनीषी हुए हैं, उन ऋषि मनीषियों का जो ज्ञान है, उसी ज्ञान को सनातन ज्ञान कहा गया है। उस ज्ञान का प्रचार क्या राम ने किया हो, भगवान श्री राम ने किया हो, उस ज्ञान का प्रचार भगवान कृष्ण ने भी गीता में उस सनातन तत्व के विषय में समझाया है। वैसे उस परंपरा के अंदर बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे साधु, बहुत सारे संत, बहुत सारे तत्वदर्शियों ने इस ज्ञान का प्रचार सारे विश्व के अंदर किया और श्री सतपाल जी महाराज भी इसी ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। और कोई नया ज्ञान बताने के लिए नहीं आए, वो ज्ञान सार्वभौम है, सर्वव्यापक है और हमारे हृदय के अंदर, सबके हृदय के अंदर, प्राणी मात्र के हृदय के अंदर स्थित है। उसी ज्ञान का प्रचार सदगुरु श्री सतपाल जी महाराज अपनी मानव उत्थान सेवा समिति के माध्यम से सारे विश्व के अंदर कर रहे हैं, भारत देश के अंदर भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी यहाँ मऊ आश्रम की चिरैया कोट शाखा के माध्यम से यहाँ भी एक श्रीमद् भागवत कथा का, आध्यात्मिक कथा का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि आध्यात्मिक शब्द हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये कथा जो है साधु संतों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, तत्व ज्ञानियों के द्वारा की जाएगी, जिस ज्ञान के विषय में भगवान कृष्ण ने भी समझाया है
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन नस तत्वदर्शिनः। भगवान ने कहा कि वो जो तत्व ज्ञान है, उस ज्ञान को जानने के लिए तुझे साधु संतों के पास, ज्ञानियों के पास, तत्वदर्शियों के पास जाना होगा। जब उनसे उस ज्ञान के विषय में, उस अविनाशी तत्व के विषय में पूछेगा तो वो तुझे तेरे हृदय के अंदर बताएंगे। तो जब तक मनुष्य उस तत्व को नहीं जानता, उस तत्व, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई ईसाई है, कोई भी है, सर्व धर्म के अंदर कोई भी धर्म है संसार के अंदर, वो धर्म जो है, वो जो तत्व है, सबके अंदर एक है। और उस तत्व को अगर हम समझने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, तो सबसे जो समझने की चीज है वो हमारा प्राण तत्व है। और प्राण तत्व प्राणी मात्र के अंदर मौजूद है। और प्राण तत्व जो है, प्राण जो ऊर्जा है, ये प्राण ऊर्जा, ये परमात्मा के यहाँ से, ये नैसर्गिक ऊर्जा परमात्मा के यहाँ से हमारे हृदय के अंदर आ रही है। इसी को जान करके ही सारे संसार में एकता की, सद्भावना की, सहिष्णुता की स्थापना हो सकती है। परमात्मा महाराज जी एक है, उसी की ऊर्जा सभी प्राणियों में व्याप्त है। तो आज एक चीज ये बतलाइए कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म, इनके बीच की कड़ी क्या है? जो वो एक ही बात है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कोई फर्क नहीं है। ये हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसी का अपभ्रंश जो है हिंदू शब्द है। और वैसे जो है हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। और सारी सृष्टि का जो धर्म वो सनातन धर्म ही है, जो सार्वभौम है, सर्वव्यापक है, प्राणी मात्र का धर्म है। सनातन धर्म हमेशा से ही सहनशील रहा है, सहिष्णु रहा है, और पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखाने वाला हमेशा से रहा, प्राचीन काल से अब तक का इतिहास। लेकिन सनातन धर्म के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, जो हिंसा की जा रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि सनातन धर्म को ना जानने के कारण ही ऐसा हो रहा है। जब तक मनुष्य उसको अपने जीवन में अनुभूति के द्वारा उसका अनुभव नहीं करता है, तब तक जो है मनुष्य जो है बाहरी क्रियाकलापों में, बाहरी धर्मों में, बाहरी परंपराओं में, बाहरी कुरीतियों में लगा रहता है। लेकिन अगर उस सनातन तत्व को, सनातन धर्म को मनुष्य जो हमारे हृदय में स्थित है उसको समझ लेगा, जान लेगा, तो सारी दुनिया के अंदर एकता की, शांति की, प्रेम की, सद्भावना की स्थापना हो सकती है। उसी आधार पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे महात्मा सार्थानंद जी, मऊ आश्रम के प्रभारी, जिन्होंने सनातन धर्म की गूढ़ता को समझाया, बहुत ही अच्छे से बतलाया कि ये किस तरह से मानव प्रेम, मानव विकास और एकता की शिक्षा देती है, और पूरे संसार को एक रस्सी में पिरो करके, एक सूत्र में पिरो करके, इसको पूरी मानवता को एक नई दिशा और परमात्मा से मिलने की नई राह दिखलाती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद अख्तर, नेशनल पब्लिक के लिए।